दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा रोड के हैदी चौक के पास जो कम्युनिटी हॉल है उसके अंदर ये कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। और आज बहुत दिनों बाद तकरीबन 20 या 15-20 दिन, कहेंगे 20 दिन बाद यहाँ पर सेकंड डोज का वैक्सीनेशन हो रहा है। इस सेकंड डोज के वैक्सीनेशन के मौके पर इस इलाके के नगर सेवक जो हैं हमारे अशरफ शेख साहब, वो मौजूद हैं। अशरफ शेख साहब एक समाज सेवा के मद्देनज़र अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए यहाँ आए हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन आज बहुत दिनों बाद हो रहा है, ये किन लोगों को दिया जा रहा है और कितना डोज अभी आया है और किस उम्र से किस उम्र वालों को दिया जा रहा है और आगे क्या इसका प्रोग्राम है। देखिए, मैंने इसके पहले भी आप लोगों से कहा था कि ये डोज जब आते हैं तो एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले भी हमको नहीं पता चलता है। शाम को हमको पता चलता है कि कल डोज आने वाले हैं। और ये जिस तरीके से कलेक्टर के मार्फत आता है, हमको इसके बारे में इल्म नहीं रहती, किसी को इल्म नहीं रहती है कॉरपोरेशन में। अब ये सेकंड डोज सिर्फ कई महीनों से भी सिर्फ सेकंड डोज दिया जा रहा है। पहला डोज जो हमने दिया था वो तकरीबन 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले पहला डोज दिया गया था। अब उनके तकरीबन 84 डेज़, जिन जिन लोगों को पहला डोज दिया था उनका 84 डेज़ हो गए हैं। ऐसे तकरीबन शांति नगर, नया नगर और ये जो परिसर है यहाँ पर तकरीबन 2500 लोग ऐसे थे जिनका 84 डेज़ ड्यू हो चुका है। मगर उनको अभी तक हमने उनमें से तकरीबन 1000-1500 लोगों को वैक्सीनेटेड यहाँ पर मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मार्फत यहाँ पर उनको दे चुके हैं। अभी भी तकरीबन 1000-1200 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज लिया था और इनको 84 डेज़ हो चुके हैं, जिनको अभी तक डोज नहीं मिला है। आज यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर आया था, आज यहाँ पर फिर से वैक्सीनेशन है हमारे पास। यहाँ पर है, बानेघर के अंदर है, जहाँ तक नया नगर का सवाल है। और ऐसा कुल मिला के 17 जगहों के ऊपर ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर तकरीबन कभी 200 आते हैं, कभी 300 वैक्सीन आते हैं। बानेघर के अंदर 100 के करीब में वैक्सीन आते हैं। आज मेरे ख्याल से वहाँ 199 के करीब में वैक्सीन आए हुए हैं। तो जैसे जैसे वैक्सीन आते हैं, लोगों को सुबह लोग यहाँ पर लाइन लगाते हैं और लोगों को टोकन दिया जाता है। और उसके अलावा उसके बाद में फिर लोग अपना काम करा के चले जाते हैं यहाँ से। तकरीबन देखो, इस तरह से हम तो चाहते हैं कि भाई लोग तकरीबन 9 बजे 10 बजे यहाँ पर हम टोकन दिया जाता है। तकरीबन 8 बजे से लोग 7:30 7 बजे से 7-7:30 बजे से लोग यहाँ पर आते हैं, लाइन लगाते हैं, अपना टोकन लेके चले जाते हैं। फिर उसके अलावा उनको नंबर दिया जाता है, तो उनके एक अंदाजे से फिर उनको पता चलता है कि हमको 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, 12 बजे आना है, 1 बजे आना है। तो वो हिसाब से अपने सहूलत के हिसाब से लोग आते हैं और वो करके जाते हैं। इस तरीके से टोकन बांटा जाता है सुबह। अच्छा, अभी बता रहे हैं आप 45 डेज वाले जो 45 एज वाले हैं उनको लगा रहे हैं। अभी जो बच्चों की जो आ रहे हैं अभी उनको नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन, जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई ये अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि वैक्सीन ही नहीं आता है। और आप सबको पता है कि ये वैक्सीन कहाँ से आता है, मुझे कहने की बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे माननीय माजी आमदार मुजफ्फर हुसैन साहब ने बहुत बेहतरीन इसके ऊपर उन्होंने बीच में कहा भी था कि हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 260 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान के लिए चाहिए। और अभी तक तकरीबन 10% भी, किसी को 3% भी वैक्सीन नहीं लग चुका है। और यही रफ्तार रही तो अगले 2-3 सालों के अंदर भी ये पूरी की तरह से हम लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगा। मगर हमारे प्रधान सेवक ने ये कहा है कि दिसंबर तक हम लोगों को वैक्सीन दिला दोगे। अब ये भी एक जुमला ही हो सकता है, इसके पहले कई जुमले थे। ये भी आप एक नगर सेवक हैं। एक सवाल जनता ये और पूछती है अभी इसी मामले पे कि अभी आप कह रहे हैं वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन नहीं आ रही थी, लेकिन वैक्सीन 800 रुपये की या 750 रुपये की कैसे आ जाती है? वो कहाँ से आ रही है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये अच्छे दिन, आपने सुना था ना 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं, ये अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी ने ये कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन फ्री है, तो फिर ये 800 रुपये की वैक्सीन फ्री, जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मार्फत जो दिया जा रहा है वहाँ पर निःशुल्क बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो लेंगे। उनके पास आ कहाँ से रही है? मतलब ये वहीं से आ रही है। ये लोग डायरेक्ट कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमने ऑर्डर, मैंने पहले भी अपने अगर वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने कहा था कि सारे मुल्क, जितने भी मुल्क थे पिछले साल में, वो मुल्क ने तकरीबन मई या जून के अंदर उन्होंने पेमेंट कर दिया था वैक्सीनेशन के लिए कंपनियों को। और हमारी सरकार जो है
इसने उसका वैक्सीनेशन का इस साल में तकरीबन इस साल में फरवरी मार्च के अंदर पेमेंट किया, तो उन लोगों को वैक्सीन मिल गया, उनके मुल्कों के अंदर वैक्सीनेशन हो गया, हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन नहीं हुआ और इसको कितने साल लगेंगे ये आप ही कैलकुलेट कर दो, क्योंकि हमको 260 करोड़ वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान के लिए चाहिए। जी बेशक। ये थे हमारे यहाँ के नगर सेवक अशरफ शेख साहब जो जानकारी दे रहे थे कि वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन है, और एक्चुअल जानकारी उनका कहना कि हमें खुद नहीं मालूम होता कि शाम तक के क्या अगले दिन क्या होने वाला है। कैमरामैन निगार के साथ मैं इंग्लिश खान, घूमता आईना। नहीं पूछ जाता है। सर्टिफिकेट के टाइम पे बेनिफिशियरी आईडी मांगते हो, वो क्या है? हैं? आप सेकंड डोज दवाने आए ना? सेकंड डोज आपके तो आपके 84 दिन पूरे हो गए, उससे 1 महीना ऊपर चला गया। और ऊपर चला गया। मतलब 84 दिन से भी 1 महीना ऊपर चला गया। हाँ, 25 दिन ऊपर हो गए। अच्छा, आपका 84 दिन पूरे हो गए, ज़्यादा हो गए? 84 84 डेज हो चुके हैं आपके सेकंड डोज के लिए? सेकंड, हाँ हो गया। पहले हो गए ना? हो गया। तो और ज़्यादा ऊपर से हो गए, इंतज़ार करना पड़ा आपको? हाँ, इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए। देखें, अब लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, वैक्सीन की बहुत कमी है। और यह है आपकी सेकंड डोज है? हाँ सर, मेरी सेकंड डोज है। और ये बीच का जो 84 दिन पूरे हो गए हाँ पूरे हो या उससे और ज़्यादा हो गए? गए। वो ज़्यादा हो गए, अभी आज मिल गया चांस तो ले लिया। अच्छा, 10-15 दिन ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए। हाँ। अच्छा। शुक्रिया। देख रहे हैं कि बता रहे हैं आपको 84 दिन का इंतज़ार करना पड़ा। हाँ, कितना इंतज़ार करना पड़ा? बस 8 बजे से लाइन लगा है। पहले भी टोकन दिया था तो टोकन भी लिए, बाद में लास्ट में बोले वो लास्ट में आओ बोलते। फर्स्ट टेकन फर्स्ट है। क्या वजह से बैठी हैं आप? हाँ, हम लोग दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, तो आपको हर बार इंतज़ार करना पड़ता है? कितनी बार आना पड़ता है। कभी आज दोस्त नहीं मिल रहा है, कभी कल मिलेगा, कभी आता है 7:30 को कुछ न्यूज़ मालूम पड़ता है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। अच्छा, ये डोज कब का है देखो मैडम, जब से फर्स्ट डोज के लिए आ रहे हैं तो अभी तक नहीं हुआ है। 7 तारीख का पीछे भी देखो मैडम। ये 7 तारीख को उनको पहला डोज, ये लगातार चक्कर काट रही हैं, बता रही हैं, और बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। 6 बजे से लाइन लगाना पड़ता है हम लोग को। मेरा नंबर नहीं आया, 170 तक रुका हुआ। 6 बजे से लाइन लगाएगा। 4 डेज पूरे हो गए, हाँ जी, उसके बाद इंतज़ार करना पड़ा आपको दूसरी डोज का? नहीं, हाँ दूसरी डोज का आपको इंतज़ार करना पड़ा? मैसेज मिला था, इसलिए तो मैसेज मिला तो आया। अच्छा, तो कितने बजे से बैठे हैं आप? ऐसा 1 घंटे से। 1 घंटा हो गया। आपका भी हो गया? हाँ, 84 डेज को। तो आपके 84 डेज का कुछ ज़्यादा हो गया या अभी? नहीं, बराबर है आज। बराबर है। आज की। थैंक यू।